शिवास्य पंथा न संतु। कोई भी मंत्र स्वतः कार्य नहीं करता, उसको भले ही आप जितना भी सिद्ध कर लें, कोई भी देवी देवता आकर स्वतः आपका काम नहीं करेगी। आप कमरे में बैठे रहोगे, आराम करोगे और वो आप आके आपका हुक्म बजाएगा, नहीं। वो इतना ही करता है कि आपका मन खुश कर देता है, आपके मन में एक तरह का अच्छा भाव पैदा हो जाता है, ऊर्जा पैदा हो जाती है। करना तो आप ही को पड़ेगा, हाथ पांव तो आप ही को चलाना पड़ेगा। इसी श्रृंखला में हम देखते हैं एक ग्रीन तारा मंत्र है, बौद्ध धर्म का है विशेषता। ओम तरे सोहा। इसका संबंध किससे है यह जानना जरूरी है, क्योंकि जब एक के बाद एक विश्वविद्यालय जलाए गए थे तो बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म के विद्वान भारत छोड़ने को बाध्य हो गए। उनकी रक्षा करने के लिए कोई था ही नहीं उस समय। वे अपने साथ शास्त्र भी ले गए, नाना देशों में जाकर बस गए। धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि उनके यहां वैदिक वांग्मय के स्थापित देवी देवताओं की पूजा होने लग गई। नाम में थोड़ा परिवर्तन हुआ, हल्का फुल्का, कहीं कहीं वेशभूषा में परिवर्तन हुआ, पर जिनका मन शुद्ध प्रेम से भरा पूरा है, जिनकी साधना निश्चल है, निष्कपट है, वे जानते हैं, समझते हैं, उनको अनुभव हो चुका कि ये देवी देवता कोई अलग से नहीं, अपने ही हिंदू धर्म के हैं। तो ये जो माँ तारा वाली पंक्ति है, ओम तारे तू रे सोहा, ये माता सरस्वती से जुड़ी हुई पंक्ति है। और इन दोनों के बीच में एक छिपा हुआ जो रूप है वो है महासरस्वती का। महासरस्वती एक रूप है माता सरस्वती का, जिनकी आराधना हुआ करती थी किसी जमाने में कश्मीर में। उसी को यहां पर कहा जा रहा है। कैसे? देखिए, तारा शब्द आते ही कोई जरूरी नहीं कि बंगाल की माता तारा जो एक वहां की प्रख्यात देवी हैं उनके बारे में है, नहीं, वो रूप है संहार कारिणी का। जैसे आपके भी अलग अलग रूप है कि नहीं है, अलग अलग आप कार्य करते हो, तो वहां पर आपकी भाषा अलग, भाव अलग, भंगिमा अलग, कई बार वेशभूषा अलग होती है। तो अगर हमें आपसे मतलब है आपके किसी विशेष रूप से, क्योंकि उसके द्वारा ही वो विशेष कार्य होना है जिसकी आवश्यकता हमें, तो जानी बात है हम उसी रूप को पुकारेंगे, उसी दृष्टि से पुकारेंगे, और आपको भी वैसे ही व्यवहार करना पड़ेगा। वे जितनी आवश्यकता है उतना कर लिए, बाद बाकी रूपों की हमें आवश्यकता नहीं है, ना आपको आवश्यकता है, तो बस हो गया कार्य। यहां भी वही है कि तारा शब्द मतलब मां तारा से संबंधित है, नहीं। और ये दुकानदारी भी ना करें, ना करवाएं औरों से कि ये मंत्र तो जपने से सारा कार्य सफल हो जाता है। अरे वो ये सारे कार्य तो उन अवतारों के सफल नहीं हुए जिनके नाम से हम मंत्र बनाकर और तमाम तरह की दुकानदारी चलाते हैं, उनके जीवन में सारे कार्य सफल नहीं हुए। सोच समझ कर बोलना चाहिए, शरीर छोड़ने से पहले बुद्धि का प्रयोग कर लेना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहां पर कहना यही है कि जिनके मन में सही में प्रेम है, निष्कपट निश्चल प्रेम है, वे ये बात समझते हैं, जानते हैं कि अविद्या को दूर हटाने के लिए प्रार्थना की जा रही कि मां तू हमें ऐसा आशीर्वाद दे ताकि हम उस पथ पर अग्रसर होते रहे। हमारा दिल, हमारा मन निराशा से भरा जा रहा है, अविद्या अज्ञान को हम संभाल नहीं पा रहे हैं, हमारा मन डूबता जा रहा है, ये न डूबे, इसलिए तेरा आशीर्वाद अगर हमें मिल जाए तो हम इस पथ पर आसानी से, सरलता, सहजता, सुगमता, समरसता सहित अग्रसर हो सके। कि हर मंत्र तो वही करता है, ये भी ये कर रहा है। अब अगर कोई कहे कि भाई क्या प्रमाण है कि अविद्या हटाने वाला ही है, देखिए जो बौद्ध धर्म के कई मान्यता प्राप्त जो चैनल हैं उनमें अगर आप देखोगे तो जहां पर अंग्रेजी अनुवाद दिया हुआ है अर्थ का डिस्क्रिप्शन में, वहां पर इग्नोरेंस शब्द है। इग्नोरेंस और कुछ नहीं है, अविद्या ही है, अज्ञान हटाने वाला माध्यम है ये। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा जहां पर भी यही बात कही गई कि इस मंत्र का संबंध माता सरस्वती से है।
दया करके, कृपा करके, मेहरबानी करके वो सुन लीजिएगा, ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि वो वीडियो सही में एक महान एक साधिका का है। बौद्ध धर्म में उनका एक पद है, पढ़ाने के मामले में, समझाने के मामले में उनकी मान्यता है। और रही बात, तो आपको अपना मन प्रेम से परिपूर्ण करना है, आपको वो साधना करनी है जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए कि न तो इसका संबंध माता तारा से है, न इसका संबंध किसी दुकानदारी से है। और जो बड़े बड़े अर्थ लगाए जाते हैं, अर्थों की चाशनी में डुबो दिया जाता है, ना 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 ना, सीधे सीधे है कि ओम तारे, संबोधन विभक्ति, तू तारे, तू मुझे तार दे माँ, तेरा सहयोग मुझे मिल जाए आशीर्वाद के रूप में। तुरे सोहा, वे सारी बाधाएं मुझे जो सता रही हैं वे स्वतः दूर हो जाएं, दूर चली जाएं मेरे पास से, मुझे परेशान न करे, मैं तंग आ चुका हूं। है तो सब कुछ मानसिक कि अभी तक जो मैं करते आए हैं वो क्या था, करते तो अभिमान के चलते। ये जो प्रार्थना हम लोग करते हैं, जो सही में तो प्रार्थना जो जानते हैं उसका अर्थ वो समझते हैं कि और कुछ नहीं है, ये एक मन को खुश रखने की एक कोशिश है। बाधाएं बहुत है, पथ कंटीला है, अंधकार से परिपूर्ण है, चलना खुद को पड़ेगा। तो ये सब बाधाएं दूर करने के लिए प्रकृति से, प्राकृतिक उपादानों से प्रार्थना की जाती है कि तू कम से कम इतना आशीर्वाद दे दे ताकि हमारे मन में जोश बना रहे, हमारा होश बना रहे, हम न डगमगाएं, न मूर्छित हों पथ पे। इसलिए अभी अविद्या दूर करने के लिए, ज्ञान दूर करने के लिए आप किसके पास जाओगे? माता सरस्वती के पास ही ना जाओगे कि अपने वैदिक वांग्मय में एक दो नहीं दसियों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें तथाकथित देवी देवता सामने आकर भी जब उस साधक विशेष ने कहा कि आप हमें मुक्ति दे दीजिए, तो मुक्ति तो तुमको ज्ञान से ही मिलेगी, मेरे दर्शन से नहीं मिलने वाली। क्यों भाई? ये दुर्गा सप्तशती का उदाहरण है, नारायण किसी ऐरे गहरे ग्रंथ का उदाहरण नहीं है। अब आप बोल रहे हैं तो बातें लिख दी गई, किसी ऋषि मुनि ने लिख दी अपनी कल्पना के आधार पर, तो आप करिए सही अपनी साधना, क्यों औरों को कोसते हो दिन रात बैठकर? कम से कम अपना अनुभव तो लाइए सामने, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पंक्ति का अर्थ एकमात्र माता सरस्वती के उस रूप जिसे हम महासरस्वती कहते हैं उसके साथ है। और आशीर्वाद मांगा गया है कि अज्ञान अविद्या दूर करने में हमें वह शक्ति मिल जाए, वो साहस मिल जाए, वो सामर्थ्य, बस और क्या। इस खुद तो आपको ही सब कुछ करना है ना?